97 से 8-10 साल पहले, यानी 80s की मोहब्बत है, 89 लेट 80s की मोहब्बत है जी। ऐसा अच्छा, वेरी नाइस। तो कहाँ मुलाकात हुई थी? यूनिवर्सिटीज पढ़ते थे। अच्छा, पढ़ते थे साथ। पढ़ाते आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? मैं पढ़ाता था ना, तो उन दिनों में फिर इनसे मुलाकात। ये आपकी स्टूडेंट थी? स्टूडेंट। ओह वेरी नाइस। ऑफ एंड ऑन चीज़ें चल रही होती हैं बैकग्राउंड में, तो उसका एहसास हो रहा होता है, लेकिन कहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। ख़वातीन नॉर्मली भी बहुत ज़रा सेफ एंड पे रहती हैं कि देखें, चलते हैं, देख लेंगे। इनकी क्या बात आपको बहुत मुतासर उसने किया? क्या चीज़ अच्छी लगी? कि इनकी जो सबसे अच्छी बात थी उस दौर में तो यही था कि केयरिंग थे। और अशार बहुत अच्छे कहते थे, गज़ल अच्छी कहते थे। आपके लिए भी कहते थे? हाँ जी, ऑब्वियसली मेरे लिए भी कही इन्होंने, तो तभी अच्छा लगा। अदरवाइज किसी के लिए कहते रहते तो शायद चांस कम होता। ये बताइए, पहली मर्तबा जो नज़म कही, थोड़ा सा उसका कुछ हिस्सा तो हो जाए। हाँ। और ये इन दिनों की बात है? तेरे कूचे की। तेरे कूचे की हवा। अच्छा, कभी जाते थे कूचे में? हाँ, जाके ही इंसान इस बात उस क्या कहते हैं तफरी और उस सफर का क्या कहते हैं आंखों देखा हाल बयान करता है। ओके। अच्छा, उस जमाने में तो फोन्स वगैरह बहुत ज्यादा आम नहीं होंगे? बिल्कुल कुछ नहीं था। तो फिर कूचे में जाके क्या करते थे? कूचे में जाके अपनी स्टडीज हो रही होती थी, देख रहे होते थे, काम कर रहे होते थे। ठीक है। इन रिलेशन असल में बॉन्डिंग बहुत सी होती है। तो उसमें ये है तेरे कूचे की हवा जब भी मिला करती है, हाँ, दिल की आवारा मिजाजी का गिला करती। मॉर्निंग टू यू। और आज चूंकि हमारे पास टाइम की रेस होगी, वी आर गोइंग टू बी रेसिंग अगेंस्ट टाइम, तो इसलिए मैं आज वैसे ही बता देता हूँ, बड़ा चिल किस्म का शो है। चाय बना लीजिए, कॉफ़ी बना लीजिए, और लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, लेट्स टॉक अबाउट योर लाइफ। कहते हैं कि शादी जो होती है बड़ी कमाल की चीज़ होती है, और इस शादी को अगर 25 साल गुजर जाएं तो फिर इसमें क्या कमाल आता है, ये हम आपको आज मिलवाते भी हैं, सुनवाते भी हैं, दिखाते भी हैं। और फिर साथ साथ एक ऐसा शख्स जो इन दिनों बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत सारे लोग उससे बहुत कुछ कहते हैं, बट वो सब कुछ क्यों करता है इसके बारे में आपको बताएंगे। एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बहुत बड़ा। जस्ट वेट। बट फॉर नाउ, राइट नाउ मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ ताहिरा फातिर साहब और जनाब सैयद फातिर साहब। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। शादी की आपकी को 25 साल तकरीबन हो गए? जी जी, हाँ, 97। और तो कब, किस तरह से, कैसे ये मुलाकात हुई? अरेंज थी, मोहब्बत थी, क्या था? इट्स अ लव मैरिज। इट्स अ लव मैरिज। ओके। तो ये लव कब हुआ था? 97 में लव हुआ या 97 से पहले लव हुआ था? जाहिर है 97 बाद का लम्हा है। अच्छा, मोहब्बत पहले। तो मोहब्बत कितने साल पहले हुई? आज तक है, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स वेरी गुड। कितने साल पहले हुई? ये तकरीबन आप कह लें कि 8-10 साल तो हमें इसमें। 97 से 8-10 साल पहले, यानी 80s की मोहब्बत है, 89 लेट 80s की मोहब्बत है जी। ऐसा अच्छा, वेरी नाइस। तो कहाँ मुलाकात हुई थी? यूनिवर्सिटीज पढ़ते थे। अच्छा, पढ़ते थे साथ। पढ़ाते। आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? मैं पढ़ाता था ना, तो उन दिनों में फिर इनसे मुलाकात। ये आपकी स्टूडेंट थी? स्टूडेंट। ओह वेरी नाइस। ओके। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ रिलेशन होते हैं, लेकिन जो वैसे भी हमारी ये मिथ भी है, हमारा ये मानना भी है कि पहला जो रिश्ता है वो बारे इलाह ने जो तख्लीक किया है वो आपका अज़वाजी है। तो इस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है अगर आप उसकी प्रॉपर केयर कर सकें, रिस्पेक्ट कर सकें, डिलीवर करें, बेयर करें। तो आपने इन्हें कब बताया कि आप इन्हें पसंद करते हैं? अच्छा, आप इसी तरह से कम बोलती हैं या नहीं? ऐसा कतई नहीं है, बोलती हूँ, लेकिन चूंकि अभी आप फिलहाल उनसे गुफ्तगू कर रही तो मुनासिब आप बिल्कुल नजर वाज़ेह करें। हाँ जी, उसमें ये था कि मतलब ऑफ एंड ऑन चीज़ें चल रही होती हैं बैकग्राउंड में, तो उसका एहसास हो रहा होता है, लेकिन कहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। ख़वातीन नॉर्मली भी बहुत ज़रा सेफ एंड पे रहती हैं कि देखें, चलते हैं, देख लेंगे, क्या होता है, लेट्स सी। बहुत से लोग इर्द गिर्द आपके होते हैं, मर्द शायर लोग तो आपको पता है फिर ये ज़रा बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए बंदा देख रहा होता है। मुझे बिल्कुल नहीं पता। हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा, इनकी क्या बात आपको बहुत मुतासर उसने किया? क्या चीज़ अच्छी लगी? कि
इनकी जो सबसे अच्छी बात थी उस दौर में तो यही था कि केयरिंग थे Okay. और अशार बहुत अच्छे कहते थे, गज़ल अच्छी कहते थे। आपके लिए भी कहते थे? हाँ जी, ऑब्वियसली मेरे लिए भी कही इन्होंने, तो तभी अच्छा लगा। अदरवाइज किसी के लिए कहते रहते तो शायद चांस कम होता। अच्छा हाँ, ऑब्वियसली। तो कुछ याद है आपको, कुछ जो इनके लिए कहा, क्या कहा? पहली मर्तबा क्या कहा था इनके लिए? वो नज़में हैं, अच्छा। तवील नज़में हैं। उसमें आपको पता है कि पोइट्री सिंबॉलिकली होती है ज़्यादा। हाँ हाँ। उसमें सिमिलिट्यूड्स जो आप यूज़ करते हैं वो एक जनरलाइज करती है अच्छा थॉट फातिर को। भाई, ये पोइट्री की क्लास नहीं है। मैं पोइट्री नहीं पढ़ना चाहता। पढ़ ली मैंने बड़ी पोइट्री, मैं से सुनना चाह रहा हूँ जो आपने भाभी के लिए कहा है। हाँ। सुबह सुबह लोग बैठे देख रहे हैं, पोइट्री की क्लास ना दे उन्हें। नहीं हाँ भाई, सिंपल। आप ये बताइए, पहली मर्तबा जो नज़म कही, थोड़ा सा उसका कुछ हिस्सा तो हो जाए। हाँ। और ये इन दिनों की बात है, तेरे कूचे की तेरे कूचे की हवा। अच्छा, कभी जाते थे कूचे में? हाँ, जाके ही इंसान इस बात उस क्या कहते हैं तफरी और उस सफ़र का क्या कहते हैं आगाज़ करता आंखों देखा हाल बयान करता है। ओके। अच्छा, उस जमाने में तो फोन्स वगैरह बहुत ज्यादा आम नहीं नहीं जी, होंगे। बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं था। तो फिर कूचे में calls जाके नहीं क्या थी। करते थे? कूचे में जाके अपनी स्टडीज हो रही होती थी, अच्छा, देख ओके। रहे होते थे, काम कर रहे होते थे। ठीक है। इन रिलेशन असल में बॉन्डिंग बहुत सी होती है। ट्रू ट्रू ट्रू, तो सही। उसमें ये है कि तेरे कूचे की हवा जब भी मिला करती है, हाँ। दिल की आवारा मिजाजी का गिला करती है। यानी हम हर वक्त ही वहाँ पाए जाते थे इर्द गिर्द। तेरे कूचे की आपके हवा। और स्टूडेंट्स भी थे, उन्हें भी पढ़ा लेते। पढ़ाया तो सबको था जी, ऐसा तो नहीं वो है। तो बहुत पढ़ाया तो बहुत से लोगों को। तेरे कूचे की हवा जब भी मिला करती है, दिल की आवारा मिजाजी का गिला करती है। और रक्स करते हैं तेरे पहलू में सब मसलके इश्क। वाह सुबह कामत जो तेरी भेंट चढ़ा करती है, वाह वाह जिंदगी बांटता है तब तेरा सुरमई आंचल। वाह शाम जब दिन के दरीचों में ढला करती है, वाह वाह, क्या बात है। जिंदगी बांटता है। और तेरा सर सजदे में है जब से मेरे सीने पर, बंदगी मेरे वसीले से दुआ करती है। क्या बात है। तेरे चेहरे की तिलावत है उजालों का इलाज। तेरे चेहरे की तिलावत है उजालों का इलाज, चांदनी धो के तेरे पाँव पिया करती है। अभी ये होने भी वाला है आज के शो में। मैं चांदनी- आपको बता रहा हूँ। चांदनी- पता नहीं जी, चांदनी धो मुझे के ना बहुत ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो आप लोग करते हैं। मैं बिल्कुल भी बाय नेचर ऐसा नहीं हूँ। मतलब अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक हूँगा, मैं रेडियो पे बात करता हूँ, मैं टेलीविजन पे बात करता हूँ, पर रोमांस मुझे छू के नहीं गुजरा। मतलब कहीं से हवा भी रोमांस की मुझे नहीं आ सकती। मुझे ना बड़ी इम्प्रैक्टिकल चीज़ें लगती हैं। आई एम सॉरी, जी, जी। बट मेरे लिए ये चीज़ें ना बहुत बेमानी सी हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, उसका मेरी कम इल्मी है, कम फहमी है, और मैं महसूस नहीं कर सकता कि मुझे शायद ऐसा फील नहीं होता। तस्वीर नहीं, का एक रुख। आपको फील नहीं हो सकता जब तक कि आपके सामने वाला आपको फील ना करवाए। दैट इज़ वेरी